आप लोगों को घर भी संभालना है, आप लोगों को बाहर भी संभालना है। और ऐसे उसमें अगर अपने शरीर का आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है कि अपने शरीर का आप ध्यान रखो। और बेटियों को खासकर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका शरीर ठीक है तभी ये समाज ठीक होगा, तभी ये सृष्टि ठीक हो पाएगी। और जितने भी जो संस्कार हैं वो भी अगर कोई देने का काम करता है तो एक माँ देने का काम करती है। तो इसलिए और भी ज्यादा जरूरत है कि हमारी बेटियां जो है वो तंदुरुस्त हों और शुरू से ही, बचपन से ही जो है खेलों के अंदर बच्चियों को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र जो है वो आगे की तरफ जाती है, जो हार्मोनल चेंज है उसके लिए भी आपको बहुत जरूरी है कि आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक वो ऐसे शख्स हैं कि जो बेटियों के लिए खासकर एक अभिभावक का रूप रखते हैं। और इसीलिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो है वो बेटियों के बारे में आवाज उठाई। चाहे हम शौचालयों की बात करें, चाहे हम बेटियों के स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड्स की बात करें। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो सच्चाई है, प्राकृतिक सच्चाई है, वो सच्चाई है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एक अभिभावक ही इस बात को समझ सकता है कि बेटियों को जो है किस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए भी मैं आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप लोगों को अपने शरीर का बहुत 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 ध्यान रखना है। हमारी माता श्री ने ये बात हमें बचपन से ही सिखा दी थी। हमारी माता श्री खुद दौड़ में बहुत एक्टिव थी, बहुत तेज थी, और इसलिए जब उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया कि खूब खेलना है, दौड़ना है, तो मैं लगातार अपने कॉलेज के 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही। और अब भी जो है ये लोग मेहनत ज्यादा करवाते हैं हमारे लोग, संगठन जो है हमारा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर पाएं। इसलिए अगर आप कुछ भी ना कर पाएं तो सुबह योग कम से कम जरूर कर लें। योग भी अच्छी तरह से ना कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर कर लें। 3 बार अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो भी जो है आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी और पूरी बॉडी जो है वो ऊर्जा से भरपूर हो जाएगी सारा दिन काम करने के लिए। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, कभी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, और अभी देखो कि 10 दिन के अंदर अंदर 12 राज्यों के अंदर जो है उनकी भागदौड़ होने वाली है। तो ऐसे ऊर्जावान जब प्रधानमंत्री हमें मिले, और उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनसे बिल्कुल पीछे नहीं है। अभी परसों जो है वो गुड़गांव के अंदर मैराथन कर रहे थे, कल फरीदाबाद में मैराथन कर रहे थे। तो इसीलिए अगर हमारे जो नेतृत्व है वो हमें इस तरह का मिलता है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग भी जो है उनकी अनुपालना करें। तो आप सबको बहुत बहुत शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज हमने ये नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हिट इंडिया फिट इंडिया। हमारी महिलाएं अगर फिट रहेंगी तो उनका समाज भी फिट रहेगा और हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी फिट रहेगा। इस अवसर पर हमने जो है आज कॉलेज की बच्चियों को बुलाया, जिसमें हमारी माननीय जो सांसद है बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा श्रीमती नताशा सियाग जी ने भी इस जो है मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम उनका इस मैराथन पर पहुंचने पर स्वागत और साथ साथ में हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। इस मैराथन में जो बच्चियां 1st, 2nd, 3rd आई हैं, जिसमें निकिता माइक दे दो मेरे को, निकिता माइक दे दो ना, ये पकड़ो, प्रेस वालों का दे दो। निकिता इसको ये 4th आई है, इसको बहन सुनीता दुग्गल जी एक मोदी जी की टी-शर्ट गिफ्ट करेंगे। इसके बाद रचना अच्छा सुनीता जी आपकी है। सुनीता दुग्गल जी की तरफ से इनको टी-शर्ट गिफ्ट की जा रही है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। रचना 2nd, रचना व्हाइट कार्ड छोड़ दो। रचना 2nd, क्लैपिंग कीजिए जोर से। प्रांजल 3rd, प्रांजल आइए बेटा।
बिंदु शर्मा, तारावती, तारावती सेकंड, एज 45, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा काफी भी लिया। तारावती जी साथ में भी, मंजू शर्मा जी, मंजू शर्मा जी। आज मैराथन रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अलग अलग मोर्चों के तहत अलग अलग काम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर करता है। उसी के तहत जो है हमारे संगठन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी महिला मोर्चा है, एक नारी शक्ति मैराथन के रूप में दौड़ का आयोजन किया गया है हर जिले में। तो उसी के तहत आज सिरसा जिले में जो ये नारी शक्ति मैराथन का आयोजन किया गया, इसमें हमारी जिला की अध्यक्षा निताशा जी और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा भावना जी, इन लोगों ने सभी बच्चियों को, महिलाओं को आग्रह करके उनका आह्वान किया। और आप जैसा कि जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो फिट रहे, तो इसलिए फिट इंडिया के तहत जो है आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो है उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया है। और ये हमारे संगठन का जिलेवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम रहा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में। और कल जो है इसी तरह से सभी विधानसभाओं के अंदर जो है ये कार्यक्रम रहेगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि सभी बहनों ने जिस तरह से इसके अंदर भागीदारी की है। और तंदुरुस्ती जो है वो लाख नियामत है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप दुनिया के किसी भी काम को करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर एक से बढ़कर एक सभी कार्यक्रम के अंदर भाग लेंगे। यही मेरी सभी से आग्रह है और यही मेरी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता को आप, ये जो महिलाएं हैं, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, इससे यही संदेश जाता है कि तंदुरुस्ती जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ जो शरीर होता है, स्वस्थ शरीर के अंदर ही जो है एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से ठीक हैं तभी आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर का ध्यान रखा जाए। पकड़ जाता है वो आज क्या कार्यक्रम? आज पूरे जिले की तरफ से महिला मोर्चा के नेतृत्व के अंदर नारी शक्ति वंदन के तहत आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैराथन हुई है, रन फॉर नेशन, उसमें आज हमारे पूरी बच्चियों ने भाग लिया है। और भाग लेके आज पूरी सारे हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां दौड़ी हैं अपने खुद के लिए, अपने देश के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए, जो उन्होंने आज तक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया, जो उन्होंने महिला शक्ति के रूप में, जैसे माना जाता है कि महिला एक शक्ति का रूप है, लेकिन उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि महिला शक्ति का रूप है। उनको चाहे राजनीतिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पर जो मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किया गया, उसी के धन्यवाद के निमित्त आज ये मैराथन रखी गई है। आज ये जिले लेवल पर रखी गई है और इसी निमित्त कल 5 विधानसभाओं में भी ऐसी ही मैराथन महिलाओं की रखी गई है, जिसके लिए हम माननीय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद के निमित्त ये हम जो मैराथन है वो करवा रहे हैं। में विशेष रूप से जो आज समय निकालकर हमारी नारी शक्ति के रूप में, दुर्गा शक्ति के रूप में जो संसद के अंदर हमारी महिलाओं की आवाज को बुलंद करती हैं बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस दौड़ में भाग लिया। हम पूरे जिले की तरफ से और महिला मोर्चा की तरफ से भी विशेष रूप से उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसे वो संसद के अंदर हमारे लिए लड़ती हैं और प्रधानमंत्री जी के आगे हमारी बातों को रखती हैं, और इसी तरह जिले लेवल पर भी आज उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। इसके लिए हम उनका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। रहा जाए, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो। समय आयोजित पहली बार सांसद खेल प्रतियोगिता में आज इस प्रांगण में पहुंचे बहुत ही आदरणीय यहाँ के डीएसओ साहब, जिनकी मेहनत से लगातार पिछले 1-2 महीने से वो इस कार्यक्रम को सही रूप देने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे हमारे डीएसओ शमशेर सिंह जी, संदीप गोयल जी प्रिंसिपल साहब, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं पहले भी 2-3 बार इस कॉलेज में आ चुकी हूँ और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। हरजिंदर सिंह जी वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर बलदेव सिंह जी
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं जो इस टूर्नामेंट के, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी बहुत अच्छी जो एंकरिंग कर रहे हैं। तो भी जरूर याद करना चाहूंगी जो 4 महीने पहले हमें छोड़कर चली गई, जिनकी वजह से खेल कूद के अंदर कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए और खेल कूद कितना जरूरी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। यहाँ पर भी उपस्थित हमारे मोर्चा के एससी मोर्चा के अध्यक्ष विनोद नागर जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष करण जी, हमारी बहन सुमन शर्मा जी, हमारे भाई डॉक्टर भजन जी, पूरी सिरसा लोकसभा से जगह जगह से आए हुए बहुत ही प्यारे युवा साथियों, भाइयों, बहनों और बेटियों। खेल कूद जो है वो शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये आप लोग अगर किसी से सीख सकते हैं तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज इस उम्र में भी जितनी ऊर्जा के साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी जो लगातार अपनी गतिविधियों को बनाए रखते हैं, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो उनका योग और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा। एक इंसान को अपनी दैनिक चर्या के लिए 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी शारीरिक व्यायाम है। अगर आपका शरीर ठीक होगा तो आप दुनिया का कोई भी काम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा सोल, इन सब का एक सिंक्रोनाइजेशन हो। जिस इंसान के अंदर इन तीनों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन है, इन तीनों चीजों का तारतम्य है, वो दुनिया के अंदर कुछ भी हासिल कर सकता। तो आप लोग जिस एज ग्रुप में है, मैं देख रही हूं कि मैक्सिमम हमारे यहाँ पर युवा साथी हैं, आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक अनुशासित, एक संयमित जीवन बिताते हुए आप लोग सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने माइंड का ध्यान रखें कि आपका दिमाग जो है वो किन चीजों को ग्रहण कर रहा है। एक बहुत अच्छा मंत्र मुझे याद आता है, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन आसुव, कि हे विश्व के देवता, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ अच्छा है वो हमारी तरफ आए और जो बुरा है वो हमसे दूर चला जाए। आपको पूरी जिंदगी में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रंग बिरंगी दुनिया है, इसके अंदर आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, लेकिन हमें जो अच्छा है उसको ग्रहण करना है और जो बुरा है उसको त्याग देना। तो आज हम सब यहाँ पर ये पहली सांसद खेल प्रतियोगिता के अंदर उपस्थित हुए हैं। मेरा खुद का बहुत ज्यादा खेलों के अंदर इंटरेस्ट है। बचपन से ही हमारी माता जी ने हमें ये सिखाया कि खेलना कूदना कितना जरूरी है। अभी आपकी यहाँ की जूडो कोच मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि जी आप जिनसे जूडो सीखते थे, एक नांदल सर हमारे कोच होते थे, उनसे मैंने जूडो कराटे भी सीखा। कि जी उन्होंने, जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया कि जो आपकी सांसद हैं उन्होंने जूडो मुझसे सीखा हुआ है। अपने कॉलेज के समय में, स्कूल के समय से ही, जब मैं हिसार में सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ती थी तो लगातार जब भी हमारी एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती थी तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। और लॉन्ग जंप में मैंने सदा गोल्ड मेडल लिया, हमेशा। लॉन्ग जंप के अंदर मेरा सबसे फेवरेट जो है वो लॉन्ग जंप है, मैंने हमेशा उसके अंदर गोल्ड मेडल लिया। और जब मैं कॉलेज में हुई तो डीएन कॉलेज के अंदर लगातार मेडिकल की स्टूडेंट होने के बावजूद, मेडिकल के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेडिकल का स्टूडेंट होने के बावजूद जब भी हमारी एनुअल एथलेटिक मीट होती थी तो उस एथलेटिक मीट में 2-3 महीने पहले मैं प्रैक्टिस शुरू कर देती थी। तो हमारे घर के अंदर ही आप ये देखिए कि गेट से लेकर और आखिरी तक, जहां तक हमारा घर था तो वहां पर थोड़ा कच्चा जगह थी, तो मैं वहीं पर ही जो है, मेरे पापा मेरी मदद करते थे, वहीं पर हम जो है उसको मिट्टी को खोद के मैं गेट से दौड़ती हुई आती थी और वहां पर लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करती थी। और मुझे याद आता है अपना बचपन कि जब हमारे मम्मी पापा हमको पार्क में लेकर जाते थे
मधुबन पार्क वहां पर हिसार में एक है, आज भी है वो, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में। तो शाम को हमको जब वहां पर घुमाने के लिए लेके जाते थे चारों बच्चों को, तो वहां पर क्या करती थी हमारी मम्मी जो है वो अपनी चुन्नी, एक तरफ से पापा चुन्नी को पकड़ते, एक तरफ से मम्मी पकड़ते थे और हम हाई जंप की प्रैक्टिस करते थे। और अपनी जो हमारी चप्पल है, जो हमारे चप्पल या जूते होते थे, उनको हम लाइन बना के पहले चप्पल यहाँ रख लिया, दूसरी चप्पल वहां रख दी, उससे हम लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल बहुत जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे हम लोग, बिल्कुल जब 3rd, 4th, 2nd, 3rd क्लास में थे। तो आप ये देखिए कि ये चीजें आप बचपन से ही अगर सीखते हैं तो तभी ये शरीर आपका तंदुरुस्त रहता है और आगे तक आपका जो है सहायक बनता है।